बीजेपी कहती है बॉर्डर पे बैठे हैं वो किसान नहीं है, किसान खेत में है और उसके कपड़े शहर में फटे हैं। आप हॉस्पिटल में कब जाके भर्ती होंगे? जब आप बीमार होंगे या पहले से हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओगे? का नाम है एवरी वोट टू मोदी। सरकार उसी से बनती है, तो ईवीएम सबसे बड़ा आपको नहीं दिख रही। जो किसानों के कपड़े उतरे हुए हैं, 4 महीने से हम बैठे हैं, 13,000 सुसाइड करते हैं, सुसाइड करने के बाद कपड़े बचते हैं। हमें हमारे बाबा ने नहीं कहा था कि तुम रोड जाम करो, हम तो अपने जोश में गए थे मरने मारने के लिए, ठीक। और जब चंद सैलाब काहे का आना था, रोष किसानों के अंदर बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे सबसे बड़े नेता के ऊपर हमला ये आरएसएस और बीजेपी की सोची समझी चाल थी। और इस हमले के जिम्मेवार देश का गृह मंत्री, देश का प्रधानमंत्री और आरएसएस के मोहन भागवत, ये 3 लोग जिम्मेदार हैं। और इसका बहुत जल्दी जवाब दिया जाएगा, क्योंकि राकेश जी ने कल ही कह दिया था कि इस तरह की ओछी हरकतें करेंगे तो अब बीजेपी वाले यूपी में आके दिखाना। तो अब विधायकों का और सांसदों का बहुत बढ़िया स्वागत अब करेगा किसान। आप कह रहे हैं अब करेंगे, तो पहले भी तो आपने बीजेपी वालों को स्वागत तो किया ही था ना। वो कपड़े फाड़े थे, किसने फाड़े? पंजाब में। नहीं, वो किसानों ने कहा फाड़े। बीजेपी कहती है बॉर्डर पे बैठे हैं वो किसान नहीं है, किसान खेत में है और उसके कपड़े शहर में फटे हैं। तो शहर में कहाँ किसान है? पंजाब वाले तो खेत में थे। ये बीजेपी की सोची समझी चाल है कि अपने विधायक के कपड़े स्वयं फड़वाए और किसानों के आंदोलन को बदनाम करने की एक चाल थी। आपका जन सैलाब तभी क्यों आता है जब राकेश टिकैत जी पे कुछ हो? वो जब पिछली बार जब वो रोए थे तब जन सैलाब आया था, अब जब उनकी कार पे हमला हुआ तब जन सैलाब। एक चीज तो बताइए, आप हॉस्पिटल में कब जाके भर्ती होंगे? जब आप बीमार होंगे या पहले से हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओगे? जब हमें छेड़ोगे, देखिए शेर होता है आराम से अपने उसमें लोटा रहता है बाड़े में, जब उसको भूख लगती है वो तब शिकार पर निकलता है। और हम आराम से लेटे हुए थे, क्योंकि शेर है, आराम से लेटे हुए शांत थे, बिना भूख के छेड़ दिया है। और बिना भूख के जब शेर को छेड़ते हो तो वो शेर कितना खूंखार होता है ये सरकार को पता चल जाएगा। आपसे पूछना चाहूंगी भाई, बीजेपी की कार में जो ईवीएम मशीन निकली है उसके बारे में क्या कहेंगे? ईवीएम कार में नहीं निकली, घर में भी ईवीएम ही रहती है, क्योंकि ईवीएम का नाम है एवरी वोट टू मोदी। सरकार उसी से बनती है, तो ईवीएम सबसे बड़ा घोटाला है। जब तक ये मशीन है, आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जो ईवीएम जहाँ मशीन जहाँ बनती है ना, वो देश इसको यूज नहीं करते। हाईली डेवलप्ड विकसित देश हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड है, यूरोप, अमेरिका, चाइना, जापान है। जापान के अंदर मशीनें बनती है, वो यूज नहीं करता। पहले जहां एक बार कांग्रेस ईवीएम का विरोध कर रही थी तो सारी पार्टी शांति, अब वहीं ममता बनर्जी ईवीएम का विरोध कर एक रही है। इंग्लिश में कहावत है, बर्ड्स ऑफ सेम फीदर फ्लॉक टुगेदर। एक ही थाली के बैंगन है सब। जब सरकार में होते हैं तब एक ही बात करते हैं, नाम मोर लगती है बस, और कुछ नहीं। सबका एक ही लूटपाट करना, तोड़ना फोड़ना कुछ नहीं होता। आपने बात की ना कि कपड़े उतार लिए, जो हमारे कपड़े उतार लिए आपको नहीं दिख रहे? जो किसानों के कपड़े उतरे हुए हैं, 4 महीने से हम बैठे हैं, 13,000 सुसाइड करते हैं, सुसाइड करने के बाद कपड़े बचते हैं क्या? ये तो कपड़े उतारे हैं, थोड़ा सा ध्यान से रहे, कहीं बजरंग बली आ गया तो बीच से ना फाड़ दे, हम बीच से फाड़ सकते हैं हम। तो किसान का अब लिमिट में रहें, यही कहना चाहूँगा मैं। और ऊपर से जन सैलाब की बात की आपने, आप यहाँ पे थे कल, आपने देखा कितने आदमी थे? यह टेंट में जितने आदमी होते उससे कई गुना आदमी इकट्ठा हो गए थे, और फिर भी कोई सके तो फिर वो कुछ और करके देख लो। जन सैलाब आ रहा था कल, तो आने क्यों नहीं दिया, रोक क्यों दिया गया उसे? जन सैलाब का मतलब क्या? आप क्या चाहते हैं? मतलब दंगा करवाना चाहते हो? देश में क्या चाहते हो? हमारी लड़ाई है नीति के खिलाफ। एक तरफ इसकी मीडिया दिखा रही ना कि यहाँ पे लोग कम हो रहे, तो जन सैलाब आता तो लोग तो जो मीडिया दिखा रहे हैं उन्हीं से पूछ लो जाके, आप मेरे से क्यों पूछ रहे हो? कौन दिखा रहा है? आपको पता होगा कौन दिखा रहे हैं। जो पार्टी में पिट्ठू है ना, पप्पू चिंटू चाटुकार है, पत्रकार नहीं है, वो दिखा रहे हैं। ऐसा गोदी मीडिया वाले दिखा रहे हैं, आप जैसे पत्रकार नहीं दिखा रहे। आप जैसे आंदोलन उठाया है, सोशल मीडिया ने आंदोलन को उठाया है, उस पर नेट बैन की, आपने सुना होगा, नेट बैन की घटनाएं हैं। ऊपर से सवाल पूछे वो जेल में डाले, सुना का मनदीप पुनिया का, सोशल मीडिया चलाते हो, पत्रकार हैं। तो ये अटैक किया जा रहा है, ओवर्ट एक होता ओवर्ट, एक होता कोवर्ट। ये ओवर्ट अटैक है, सीधा खुल के अटैक
किया जा रहा है डेमोक्रेसी पे। जो डिसेंट होती है, सहमति होती है, जो सवाल पूछेगा उसको जेल में जाएगा। पहले तो बोलेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो भी बेटी पढ़ के आएगी तो जेल में डालेंगे। 21 साल की थी वो दिशा रवि, 21 साल की पढ़ी लिखी, जेल में डाल दिया। ये है क्या लोकतंत्र है? 4 महीने से बैठे हैं, सुनवाई होनी चाहिए। एक तो हम पहले से गाँव पे नमक छिड़कने वाली बात हो रही है, एक सौ पहले से पीड़ित हम, ऊपर से हम गोलियां चला रहे हैं। हम पे चाहते क्या हो? हमारे सर्वर है ना, हमारे नुमाइंदे हैं, हमारी बात सुनो। हमारे से रिलेटेड कानून नीति बना रहे हो, पॉलिसी बना रहे हो, तो हमारी सुनवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जबरदस्ती। हाँ, आपसे पूछना चाहूंगी, जो जन सैलाब आ रहा था तो उसे रोक क्यों दिया गया? जैसा एक बात बताओ, जैसा आप कहो के रोक दिया, जैसा जब रावण का टेम खराब आया उसके दरबार में कभी किसी ने कहा कि प्रभु राम बिहार बैठे हैं, ये कह रहे थे कि बानर है भाग जाएगा, जैसे हम देशद्रोही है, फलाना है, ढिमका है। तो ये जो मीडिया है ना, इसका बहुत बड़ा आसान है। कैसे आसान है? इस मोदी का नाश नहीं होगा जैसे रावण का हो जाता है, मीडिया इसका नाश करवाओगी। सारे राक्षस एक तरफ फोन लग रहे और सारे प्रभु एक तरफ फोन लग रहे। ये तो एक ऐसे मानो जैसे रामायण बन गई हो। कल जब आपने रोड पे जब आप लोग बैठे थे तो आप इधर कहीं जाम किया था आपने, वहीं दूसरी तरफ जो आम लोग थे वो आपको गलत बता रहे थे कि रोड पे नहीं बैठना चाहिए था। हाँ चलो, अभी बात मान गए, क्योंकि उन्हें काम था, उनका काम रुक गया, वे तो इसलिए कह रहे हैं। लेकिन जब रोड खोला, अचानक जब रोड हमने खोला, वे कितने खुश होकर निकले, आप ये भी देख रहे थे। जय भी बोल रहे थे, बाय बाय भी हो रही थी। क्यों हो रही थी? तो पहले तो वही लोग गाली दे रहे थे, नहीं दे रहे कह थे। रहे थे कि इन लोगों को नहीं। हाँ, जैसा किसी का दर्द हो रहा था ज्यादा, वो अपने दर्द को रो रहा था, हमारे दर्द को थोड़ा रो रहा था। जो हमारे गलत है ना एकदम, रोड पे रोड को जाम क्यों करने गलत का। क्यों है ये? लो बताओ, गलत कहे में है ये? हम काम सही करेंगे, हमारा गलत है। अब आप ये भी कह देंगे कि वो जितने चलने फिरने वाले थे उस पे हाईवे पे वो सारे बीजेपी के थे, इसलिए उन्होंने तुम्हें कुछ कहना शुरू कर दिया। देखो, आधे तो बना लो, आधे हम बना लेंगे, क्या फायदा? नो बात पूरी करो। जैसा मान लिया हमारे में जोश आया, हमें हमारे बाबा ने नहीं कहा था कि तुम रोड जाम करो, हम तो अपने जोश में गए थे मरने मारने के लिए, ठीक। और जब बाबा का ऑर्डर आया अपना हम हट गए। मतलब आप मानते हैं कि कल आप कुछ बड़ा करने वाले थे वहाँ पे? हाँ, हम तो बहुत बड़ा कर देते, जो सरकार आ जाती ना। आने पे आप हटते हो तो ऑर्डर आने पे ही जाते हैं ना, पहले अपने आप से क्यों चलेगा? इसका मतलब आंदोलन में बहुत चीजें ऐसी हैं जो आप बिना हाँ, अपने आप भी जाना पड़े हमें। जैसा हनुमान था, हाँ, वो रखवाल नहीं करता था, रात को पहरे देता था कि कोई रुपया ना आने बढ़े। ये जैसा कल हमारे बाबा पे पत्थरबाजी हुई तो हमारे पे जोश में रुकिया नहीं गया। क्यों नहीं रुकिया गया? हम तो इन मान गया अपनी किसान, तो हमने जाकर अपना रोड जाम कर दिया। कोई बुरा तो करा नहीं। हमारे बाबा का ऑर्डर आया, भाई देखा जोश को थाम लो, गलती ना करो। हमने अपना जोश थाम लिया, फिर अपना बैठ गए। क्या जी? देखिए, तुम जोश की बात करते हो। अभी हमने कहा हमारे यहाँ जो नरेश टिकैत जी हैं, हम उन्हें राम की तरह पूछते हैं, क्योंकि बाबा होते हैं वो। हमारे जितने भी भारत देश के किसान हैं वो सब के बाबा हैं, एक पदवी है उनकी। उनसे छोटे भाई राकेश टिकैत है। राकेश टिकैत को मानिए उनका लक्ष्मण, और ये जो हिंदुस्तान का किसान है ये है उसका हनुमान। और आपने कहा ना कि राम की बात मानते या लक्ष्मण की बात मानते, तो जब हनुमान लंका में गया था, तो जब अशोक वाटिका उखाड़ी थी, तो वहाँ क्या राम से लक्ष्मण जी से आप एकदम बैरिकेडिंग को गलत बताते हो। जो आपने कल किया, एकदम रोड जाम किया, इसीलिए तो वहाँ बैरिकेडिंग लगाई है। कहीं यहाँ पे एकदम दिल्ली आपको इंतजार करना बड़े चाहिए। नेताओं को इंतजार करना चाहिए था, उनका क्या? एक बात सुनिए, तुम्हारे गोली लग गई, पहले पुलिस के आने का इंतजार करोगे या उसे हॉस्पिटल लेके जाओगे? बताओ, आप ही जवाब दो। हॉस्पिटल जाओगे ना। तो जब हमारे नेता पे हमला हुआ, और हमने पहले ही बताया था कि हमारे में 3 दल हैं। एक दल गांधीवादी का है, एक दल भगत सिंह का है, और तीसरा दल उधम सिंह का है। तो जब वहाँ दल पहुँचे तो वहाँ 2 दल पहले पहुँच गए, भगत सिंह और उधम सिंह वाला दल पहुँच गया। लेकिन जैसे ही पता चला गांधी वाले दल को, उन्होंने जाते शांत कर दिया। ये है चलेगा कोई सा? कितने दल हैं आपके अंदर? दल ही दल हैं। दल हमारे एक ही हो,
दल का नाम है लेकिन सवाल किसान। उठते हैं कि गांधी जी ने देखिए भगत बात सिंह को किया फांसी चढ़ने से नहीं ताऊ ने बचाया था। क्या है, सॉरी, सवाल उठते हैं कि गांधी जी ने भगत सिंह को फांसी चढ़ने से नहीं बचाया था। तो उस कहीं आपके दलों में भी तो ऐसा ना हो जाए। ऐसी बात नहीं भाई साहब, ये पुरानी बात तो आप कुछ ही गले मुद्दे उखाड़ रहे हो। एक तो आप पट गया हो। भगत सिंह गांधी जी को राष्ट्रपिता मानते थे और भगत सिंह इसकी इज्जत करते थे, गांधी जी भी इज्जत करते थे, लेकिन थोड़ा मनमुटाव होता। गांधी जी ने क्या बोला था, सत्य और अहिंसा। भगत सिंह क्या करते थे, थोड़ा सा रेडिकल एलिमेंट था उनके अंदर, थोड़ा सा मतलब लेनिन वगैरह जी नहीं पढ़ के आए थे, किताब उठाने वाले थे। पूछना चाह रहा हूँ आपके बीच तो ऐसा कुछ नहीं होगा ना। देखिए यू नहीं, वायलेंस नहीं होगी किसी तरीके से। 4 महीने से बैठे, आप बता दो, एक भी पत्ता तोड़ा होता हमने? दिल्ली के अंदर गए थे, किसी के साथ कुछ भी किया होता हमने? फूल बरसाए जा रहे थे, फूल पे किस पे बरसाए जाते हैं? फूल तो पहले बरसाए गए थे ना, बाद में तो हिंसा ही भड़की थी। हिंसा किसके साथ भड़की, वो बता दो, किसके साथ भड़की थी? दिल्ली पुलिस के साथ भड़की थी। जो बैरिकेड तोड़ के जा रहे थे ना, सिर्फ दिल्ली पुलिस के साथ हुई थी। दिल्ली पुलिस में भी हमारे हैं, हमारे बेटे बेटियां हैं, उन पर दोष नहीं है। वो ड्यूटी के अंडर, ऑर्डर के अंडर आते हैं, और सरकार के अंडर आते हैं, होम मिनिस्टर के अंडर आती है।